रोहतास में बड़ी रैली को संबोधित करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी। तो ऐसे में पीएम मोदी जब बिहार पहुंचे हैं, वहां पर वो विधानसभा चुनावों की जो 5 सीटें हैं उनको टारगेट करने वाले, उनके लिए जीत की तैयारी है और साथ ही वहां पर पहुंचने के बाद में बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी वहां होने वाला है। आज आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जिनका उद्घाटन आज पीएम के द्वारा किया जाना, शुरुआत आज पीएम के द्वारा की जाएगी। साथ साथ में जो रैली संबोधित करेंगे उसमें खास उसके मायने ये है कि पिछली बार बीजेपी इन सीटों के ऊपर हार गई थी। यहां से जब रैली की जाएगी, रोहतास से जब पीएम नरेंद्र मोदी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, तो एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीट के ऊपर लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और कई मायनों में बीजेपी के लिए चुनाव बेहद खास है। और साथ ही पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से भी पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। तो ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव की इन 5 सीटों पर जीत की तैयारी में है। 3 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे का चूंकि आज दूसरा दिन है, इससे पहले कल पीएम सिक्किम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पश्चिम बंगाल भी वो गए और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, साथ ही पटना में रोड शो किया था। उसके बाद बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त उन्होंने नेताओं से मुलाकात की थी और आज 48,520 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में करने वाले हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि 5 जो सीटें हैं वो मुख्य लक्ष्य है बीजेपी का कि उनको जीतने की इस बार तैयारी है कि इस बार बिहार इलेक्शन में साक्षी उनको जीत लिया जाए। और इस बार प्रधानमंत्री आज बिहार के बाद में, रोहतास के बाद में कानपुर में भी जाने वाले हैं, जहां पर कानपुर में भी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री बक्सर और भरौली के बीच में नए गंगा पुल का शिलान्यास करेंगे, तो साथ ही राज्य में कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का कानपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर वो रेल, सड़क, मेट्रो और थर्मल प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन। मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। पहली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद चूंकि ये पहला बिहार दौरा है, और दूसरी बात यह है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि उन 5 सीटों पर फोकस किया जाए जिसमें पिछली बार हार गए थे। और चलिए इसी के साथ में एक आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें सारी जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं, क्यों आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी का यह बिहार दौरा खास है विधानसभा चुनावों से पहले। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के बिहार दौरे में विकास और राष्ट्रवाद का जोर है। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये नया टर्मिनल हर साल 1 करोड़ यात्रियों के सफर को आसान करेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 1410 करोड़ रुपए के बजट से बन रहे बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण का शुभारंभ किया। आज रोहतास के विक्रमगंज में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। विक्रमगंज में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम करेंगे। इसमें रेलवे, सड़क, बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। बिहार का रोहतास वही इलाका है जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को झटका लगा था। अब पीएम मोदी इस इलाके के सियासी समीकरण को साधने और विश्वास को जीतने की कोशिश में है। मोदी के बिहार दौरे का एक बड़ा मैसेज निकलकर सामने आ रहा है और वो मैसेज ये है कि इस बार मोदी राष्ट्रवाद और विकास के डबल डोज से बिहार की चुनावी जमीन तैयार करने में लगे हैं। साथ ही राष्ट्रवादी एजेंडा बीजेपी को चुनावों में कितना सूट करता है ये सब जानते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। आज उनके